धरती पर कुछ अस्तित्व ऐसे हैं जो दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन उनके भीतर एक अनंत रहस्य छिपा होता है। एक ऐसा प्राणी जिसके एक छोर पर विज्ञान झुक जाता है और दूसरे छोर पर आस्था घुटने टेक देती है। वो प्राणी है गाय। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जिसने सदियों से मानव मन को झकझोर कर रखा है। आखिर गाय को पवित्र क्यों माना गया? क्या सच में उनमें भगवान निवास करते हैं या ये सिर्फ एक परंपरा है? शांत होइए, अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। अब कल्पना कीजिए, सुबह के 4 बजे, सर्दी का मौसम, कोहरा इतना गहरा कि 10 कदम दूर कुछ दिखाई न दे। आप किसी प्राचीन मंदिर के पास खड़े हैं। अचानक दूर से एक घंटी बजती है, घर घर नहीं, आपकी भीतर कहीं। और फिर एक सफेद गाय धीरे धीरे कोहरे से बाहर निकलती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति है। वो आपको देखती है और आपको लगता है जैसे वो आपकी हर बात समझ रही है। ये कोई जादू नहीं है, ये सनातन धर्म का वो गूढ़ सत्य है जिसे हम समझने से डरते हैं। सनातन धर्म कभी अंधविश्वास का धर्म नहीं रहा। ऋषियों ने हर चीज को तपस्या और विज्ञान से परखा। गाय के साथ भी ऐसा ही है। आइए सबसे पहले जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। गाय के शरीर से एक विशेष कंपन निकलता है, ठीक 12 हर्ट्ज की आवृत्ति। ये वही आवृत्ति है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और मानव मस्तिष्क की थीटा तरंगों से मेल खाती है। जब आप गाय के पास बैठते हैं तो आपका मस्तिष्क अनायास ही ध्यान की अवस्था में चला जाता है। हृदय गति धीमी हो जाती है, रक्तचाप कम हो जाता है। प्राचीन ऋषि इसे गोसेवा कहते थे और ये कोई धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं था, बल्कि एक जीवंत बायो हैकिंग तकनीक थी। अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, हमारे वेद कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गायें विश्व की माता हैं। इसे शाब्दिक माता के रूप में लेना भूल होगी। असल में गाय वो दिव्य चैतन्य है जो पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ती है। उसके 5 उत्पाद दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर को पंचगव्य कहा गया है। ये केवल पूजा की सामग्री नहीं है। गोमूत्र में 95% पानी और 5% ऐसे एंजाइम होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। गोबर में एंटीबायोटिक गुण होते हैं। घी में आयुर्वेदिक कैंसर रोधी तत्व पाए गए हैं। आधुनिक लैब में ये साबित हुआ है, लेकिन हमारे ऋषि हजारों साल पहले ये जानते थे। लेकिन सबसे गहरा रहस्य तब खुलता है जब हम गाय की आंखों में देखते हैं। न्यूरोसाइंस बताती है कि गाय की आंख का कॉर्निया मानव आंख से 85% मिलता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से कहें तो गाय की आंख में कोई अहंकार नहीं होता। वो बिना किसी शर्त के आपको देखती है। उसी दृष्टि को हम करुणा कहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने गायों को गोकुल में अपने परिवार की तरह पाला। वे स्वयं गोपाल कहलाए। कोई दुर्घटना नहीं है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। क्या केवल हिंदू धर्म में गाय की मान्यता है? नहीं। प्राचीन मिस्र में देवी हाथोर को गाय के रूप में पूजा जाता था। जरथुस्त्री धर्म में गाय को धरती का प्रतीक माना गया। बौद्ध और जैन धर्म में अहिंसा के कारण गाय का सम्मान है। लेकिन सनातन धर्म ने गाय को सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक जीवित मंदिर बना दिया। क्योंकि हमारे ऋषियों ने देखा कि जहां गाय रहती है वहां की वायु, जल और मिट्टी की ऊर्जा सात्विक हो जाती है। एक और सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या इस्लाम में गाय पवित्र नहीं है? ये बिल्कुल सही सवाल है। आइए बिना किसी पूर्वाग्रह के समझते हैं। कुरान की सबसे लंबी सूरा का नाम ही अल बकरा है, जिसका अर्थ है गाय। इस सूरा में गाय को एक सीख देने वाला चिन्ह बताया गया है। इस्लाम में गाय का मांस हलाल है, लेकिन गाय को नुकसान पहुंचाना मना है। हालांकि इस्लाम में वो पवित्रता नहीं है जो सनातन धर्म में है, क्योंकि इस्लाम एक रेगिस्तानी संस्कृति से आया है जहां ऊंट अधिक उपयोगी था। दोनों धर्मों की अपनी अपनी भूगोल और जीवन शैली है। इससे ना तो किसी धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध होती है, ना हीनता। सनातन धर्म ने गाय को जो स्थान दिया है वो अद्वितीय है, लेकिन बगैर दूसरों को नीचा दिखाई। अब सबसे डरावने सत्य पर आते हैं। अगर गाय इतनी पवित्र है तो हम उसके साथ वैसा व्यवहार क्यों नहीं करते? सड़कों पर भूखी गायें, गौशालाएं जहां बीमार पशु बिना इलाज मर रहे हैं, काला बाजारी में बूढ़ी गायों को कसाई खाने भेज दिया जाता है। ये वो काला सच है जिससे हम आंखें मूंद लेते हैं। हम गाय की पूजा करते हैं, लेकिन उसकी सेवा नहीं करते। पूजा बिना सेवा की ढोंग है। ये सनातन धर्म की कमजोरी नहीं है, ये हमारी इंसानियत की कमजोरी है। एक बार काशी के एक बूढ़ी संत से किसी ने पूछा, गाय में भगवान कहाँ रहते हैं? संत मुस्कुराए। उन्होंने एक गिलास दूध में थोड़ी सी हल्दी डाली और कहा, तुम हल्दी देख सकते हो? नहीं, लेकिन दूध पूरा पीला हो गया। भगवान भी ऐसे ही है। गाय में भगवान अलग से नहीं बैठते,
गाय का अस्तित्व ही भगवान का एक रूप है, क्योंकि वो देती है बिना मांगे, वो सहन करती है बिना शिकायत की। वो सिर्फ एक जानवर नहीं, वो एक अवस्था है। यही असली आस्था है, ना कि अंधी श्रद्धा, ना किसी धर्म से तुलना। बस ये समझना कि हर प्राणी में एक दिव्य चेतना है और गाय उस चेतना का एक अद्भुत उदाहरण है। अंतिम दृश्य की कल्पना करें। एक बूढ़ा किसान अपनी गाय के साथ खड़ा है। बारिश हो रही है। गाय अपना सिर उसकी गोद में रख देती है। किसान रोने लगता है। वो कहता है, तूने मेरे बच्चों को दूध पिलाया, मेरे खेतों को उपजाया, मेरे दुख में मेरे पास रही। तू मेरी माँ नहीं है, तू उससे भी बड़ी है। तू वो सन्नाटा है जिसने मुझे बोलना सिखाया। और फिर कैमरा आसमान की ओर उठता है। बादल फटते हैं। एक सुनहरी रोशनी गाय और किसान को नहलाती है। कोई चमत्कार नहीं होता, कोई देवता प्रकट नहीं होता, बस दो अस्तित्व, एक देने वाला, एक लेने वाला, एक ही सांस में बंधे हुए। तब आप समझ जाते हैं कि आस्था किसी पत्थर की मूर्ति में नहीं, किसी किताब के शब्द में नहीं, बल्कि इसी निस्वार्थ संबंध में बसती है। गाय पवित्र है, क्योंकि पवित्रता का अर्थ है बिना शर्त देना, और इस धरती पर शायद गाय से बढ़कर कोई नहीं देता। अब अगली बार जब आप किसी गाय को देखें तो बस एक बार रुकिए, उसकी आंखों में देखिए। वहां कोई देवता नहीं बैठा होगा, वहां आपका अपना प्रतिबिंब होगा, और वो प्रतिबिंब आपसे पूछेगा, तुमने मुझे पूजा तो सीख ली, पर सेवा कब सीखोगे? यही सनातन धर्म का मूल है। सेवा ही सच्ची पूजा है, और गाय हमें यही सिखाती है।